इट्स टाइम फॉर अनदर कलेशी स्टोरी टाइम वीडियो। मैंने जो इससे पहले स्टोरी टाइम वीडियो डाली थी उस पर इतने ज़्यादा आपके कमेंट्स है कि हमें एक और कलेशी स्टोरी टाइम चाहिए। वैसे तो मेरी लाइफ में इतने कलेश नहीं है, और जो हैं वो एक्चुअल में बताने लायक नहीं है। कुछ कुछ हैं जो बताने लायक हैं, जो क्रेजी स्टफ। एक स्टोरी है मेरे पास एक लड़की की जो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजिंगली, बहुत ही ज़्यादा अनोइंगली, आई डोंट नो वो लड़की कैसी थी, तो मैं आपको जेन्युइनली उसकी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरे कॉलेज की लड़की थी एंड आई एम नॉट गिविंग एनीवन सो क्लाउट और एनीथिंग, तो मैं नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगी उसका। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। इट्स जस्ट आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट। आई हैव वन अनदर लाइक एक दो स्टोरियाँ और हैं जो मैं आगे शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, बट ये वाली स्टोरी क्रेजी होने वाली है, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो क्लॉक इट कर दो कॉमेंट्स में एंड मुझे बता देना अगर आपको और स्टोरी टाइम चाहिए तो। हाँ, एक कलेशी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो मैं बैक स्टोरी के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा ना बेसिकली कॉलेज में स्टार्टिंग में ग्रुप था। मेरा जो सेक्शन था स्टार्टिंग में वो था एफ सेक्शन, तो मुझे वो अलॉट किया गया था बिकॉज आई वाज ऑन रैंक, तो मैं रैंक के बेस पे आई थी कॉलेज में। और एक सेक्शन था जी जो कि था सिर्फ एमक्यू के बच्चों का। तो बेसिकली कि मेरे को एफ सेक्शन अलॉट हुआ था, तो वहाँ के मेरे दोस्त बने, काफ़ी अच्छे दोस्त बने, काफ़ी बड़ा ग्रुप बनता है भाई। स्टार्टिंग में अगर तुम कॉलेज जाओ तो बहुत ही अमेजिंग बड़ा सा ग्रुप बनेगा तुम्हारा। मेरा भी था एक बड़ा सा ग्रुप, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लोग थे। आई वोंट से एनीथिंग बैड अबाउट देम बिकॉज दे वर जेन्युइनली सो गुड, बट ऑनेस्टली आई लॉस्ट टच बिकॉज एट द एंड वो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए मेरा ग्रुप था। बिकॉज एक सेमेस्टर के लिए मैं उस क्लास में थी, फिर उसके बाद सब बढ़ गए, काफ़ी लोग एक साथ थे ई सेक्शन में एंड काफ़ी लोग, मतलब सबके ना कुछ कुछ ग्रुप थे, बट मैं अकेली, एकदम अकेली गई थी अपने सेक्शन में जो था जी सेक्शन। जी सेक्शन मोस्टली मैनेजमेंट कोटा का सेक्शन था। शिफ्ट 2 में मैं शिफ्ट 2 की थी। एक्चुअली उसमें शिफ्ट का मैटर नहीं करता था, मैं चाहती तो शिफ्ट 1 भी आ जाता मेरा, मैं एक और राउंड के लिए वेट करती, बट नहीं, मेरा शिफ्ट 2 ही मैंने लिया बिकॉज मैं सोच रही थी यार दोस्त बन गए, बट मुझे क्या पता था आगे चल के चेंज हो जाएंगे सेक्शन। बट हमारा एक चीज़ थी कि शिफ्ट में कोई इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट नहीं था, कोई भी 1-2 घंटे का गैप नहीं था, सेम टाइम पे स्टार्ट होता था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो मैंने कहा भाई क्यों फिर वेस्ट करना, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम थी। तो मैं शिफ्ट 2 में थी। शिफ्ट 2 का जो मैनेजमेंट कोटा का सेक्शन था वो था जी सेक्शन, और शिफ्ट 1 का मैनेजमेंट कोटा का सेक्शन था डी सेक्शन। बट मैं शिफ्ट 2 की थी और मेरे सारे दोस्त भी शिफ्ट 2 के ही थे, तो वो ई सेक्शन में थे जो मैनेजमेंट कोटा का बिल्कुल नहीं था। एंड पता नहीं क्यों मुझे सब भाई जी सेक्शन में डाल दिया। तो जी सेक्शन के मेरे दोस्त बने काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही प्यारे लोग थे, बहुत ही मुश्किल से दोस्त बने बिकॉज ना ऑलरेडी ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं एंड काइंडा मेरा ग्रुप भी फॉर्म था मेरे लिए, बट मैंने काइंडा उन्हें छोड़ा नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने में कोप अप करने लगे बिकॉज क्लासेस में एट द एंड अलग रहना, एंड मुझे एक थोड़ा सा ना डिस्टेंस फील हुआ, बट दे आर स्टिल कनेक्टेड टू मी, दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स, दे आर स्टिल अमेजिंगली फैंटास्टिक वेरी गुड पीपल एंड आई वोंट से एनीथिंग बैड अबाउट देम। सो ठीक है, आपको बता ही रही थी कि मैं कोप अप करने की कोशिश कर रही थी। जी सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्यारे से लोग थे एंड ये सेमेस्टर 2 या फिर आई डोंट नो सेकेंड ईयर सेमेस्टर 2 की ही बात है। हाँ, सेमेस्टर 2 की बात है। सेमेस्टर 2 में मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिले। एक दोस्त मिला जिससे मतलब मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन था। आई वॉज व्लॉगिंग, बेसिकली मैं स्टोरी बताती हूँ। ताज़ा अपना चैनल स्टार्ट किया था कॉलेज में, तो आई वॉज व्लॉगिंग फॉर लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब। तो आई वॉज लाइक हाई गाइज, वेयर न्यू सेक्शन एंड एवरीथिंग। सो ही जस्ट टॉक टू मी, मतलब वो भी अकेला बैठा था, वो फिर मैं भी अकेली बैठी थी। वो मेरा दोस्त ही था बाय द एंड ऑफ द डे। टुडे ऑल्सो ही इज माई फ्रेंड। आई एम टेलिंग यू, डोंट अपने कोई एजम्पशन मत बनाना कि भाई ये वो आई एम स्टिल सिंगल, आई स्टे सिंगल, आई विल डाई सिंगल, आई वुड से नेवर से नेवर, बट या उसने ऐसी मेरे व्लॉग में उसे दिख रहा है कि मैं मस्ती वस्ती कर रही हूँ, ऐसी बोल रही हूँ कुछ भी, तो ही जस्ट सेड समथिंग रिप्लाई टू मी ऑन द व्लॉग और समथिंग। तो आई वाज लाइक कि या इफ़ यू वांट टू कम यू कैन, आई जस्ट आस्क बिकॉज ऐसे किसी को तुम नहीं ले सकते व्लॉग में। तो मैंने पूछा कि आओगे आप व्लॉग में। आई जस्ट टर्न द कैमरा एंड शोड हिम। भाई देख 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 ऐसी हमारी बात चालू हुई, काफ़ी अच्छे हम दोस्त बन गए। उसके बाद मेरे काफ़ी उसके काफ़ी एक दोस्त थे, तो वो मेरे साथ ऐसी टाइम स्पेंड करने लग गया, मेरा दोस्त बन गया, तो मेरे साथ सीट पार्टनर बन गया बिकॉज मैं अकेली, मेरा कोई दोस्त ही नहीं था, तो वो मेरा दोस्त बन गया। उसके पहले से ग्रुप फॉर्म थे, वो भी टूट गए थे उसके भी ग्रुप बिकॉज थोड़ा मेलोड्रामा हुआ था। पूरा ग्रुप नहीं टूटा था, बट हाँ उसके जो क्लास में फ्रेंड्स थे उससे एक दो दोस्त थे, उसकी भी लड़ाई हो गई थी, तो मेरा दोस्त बन गया था। तो उसके बाद उसके दोस्त थे, स्टिल थे, बट ही न्यू दैट आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मैं एकदम न्यू आई हूँ क्लास में, तो ही मैनेज टू टॉक टू मी। उसके बाद ना उसके 1-2 फ्रेंड जेलस हो गए, एक दोस्त उसका जेलस हो गया और मुझे बहुत बुरी तरह उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। आई वाज लाइक मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों बोल दिया। फिर उसके बाद वो मेरा दोस्त बन गया, मेरे दोस्त ने सॉरी बुलवाया वो। फिर उसके बाद हम सारे फ्रेंड्स बन गए
उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे आपस में एक ही क्लास में हम साथ बैठने लग गए, मस्ती करने लगे, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। एंड ग्रुप में आई वॉज द ओनली गर्ल बेसिकली, बिकॉज ना BBA में एक प्रॉब्लम है कि लड़कियां बहुत कम हैं, ये समझ लो बहुत ही कम रेशो में लड़कियां थी। मेरी क्लास में अगर 50 लड़के हैं तो सिर्फ 15 लड़कियां होंगी, इतना रेशो था, तो बहुत ही ज़्यादा कम लड़कियां थी और काफ़ी लोगों के ग्रुप्स फॉर्म हो चुके थे। तो कोई मेरा काइंड ऑफ दोस्त नहीं बन पा रहा था एंड उनका ग्रुप मेरा दोस्त बना था, तो उस ग्रुप में लड़की नहीं थी, मैं ही ओनली गर्ल थी वहाँ पे। तो ऑल द बॉयज वर जस्ट फ्रेंड्स टू मी, ओके, सो नथिंग एक्स्ट्रा। आप ये मत सोचना कि भाई कुछ चक्कर था, ये था वो था, बिकॉज जेन्युइनली आई थिंक ट्रू फ्रेंडशिप्स डू एग्जिस्ट एंड दे वर माई ट्रू फ्रेंड्स एंड आज तक भी दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर अमेजिंग फैंटास्टिक पीपल। तो आई मेट देम। One of the most beautiful accidents that happened to me, that's my like all of my friends that I still do have and touch wood they were too good। तब ऐसा नहीं था कि मेरा सडनली ही वो सारे दोस्त बन गए, इट टुक टाइम, वो पूरा सेमेस्टर लगा, मतलब फिर हम सेकेंड ईयर से ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने थे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में इट टुक टाइम फॉर मी टू कोप अप एंड फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, स्टिल आफ्टर कॉलेज एवरीथिंग लाइक टच वुड, भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लोग हैं। तो उसके बाद ना मुझे हमेशा से एक ही प्रॉब्लम आती थी कि भाई लड़की नहीं यार कोई ग्रुप में, आई वांट अ गर्ल। भाई ये बहुत ज़्यादा मुझे बुली करते हैं मिलके, मेरे को एक लड़की चाहिए, बिकॉज ना कहीं भी जाओ घूमो फिरो तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि सारे लड़कों के साथ जा रही हूँ, तो मेरे को ऐसे चाहिए था कि कोई गर्ली पॉप हो, बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड आई रियली नीड अ गर्ल इन माई ग्रुप। आई वॉज लाइक प्लीज़ ब्रिंग अ गर्ल इन द ग्रुप। कहते भाई लड़कियाँ आती हैं फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने कहा भाई मैं भी तो लड़की हूँ, मैंने तो तुम्हारी लड़ाई नहीं कराई ना, ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। एंड ऑनेस्टली इफ़ आई विल से आज के टाइम में वो सब कनेक्टेड है सिर्फ मेरी वजह से, जब मैं बुलाती हूँ तभी सब आते हैं। जेन्युइनली I am the backbone of that group. It's not like backbone, everyone loves each other so much, but I know that I am the one leading it because I am the one जो plans बनाती है, because वो सारे भाई प्लान ही नहीं बनाते। तो whatever, अब बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होगी उस कलेशी लड़की की, उस बदतमीज़ लड़की की जिसका नाम हम रखेंगे, किसी का नाम क्यों ख़राब करना, टेंशन, हम उसका टेंशन भी नहीं भाई, टेंशन कभी क्यों मूड ख़राब करो, हम बदतमीज़ लड़की रखेंगे, ठीक है। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स। मैं बेसिकली एक सोसाइटी ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी बहुत सोसाइटीज़ ज्वाइन करके छोड़ी हैं, बट मैं ये वाली सोसाइटी ज्वाइन करती हूँ पर्टिकुलर। उसकी भी एक स्टोरी है, आप अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो उसमें ना मुझे एक मेरी दोस्त बनती है मेरी दोस्त। आई डोंट नो हर, आई एक्चुअली डोंट नो हर। शी सडनली कॉल्स मी, आई वाज लाइक हु द हेल आर यू जस्ट कॉलिंग मी, हाउ डिड यू गेट माई नंबर एंड एवरीथिंग। सो शी टोल्ड मी दैट मैं ऐसे मुझे तेरा नंबर मिला ब्रो, कि आई ओके कि सोसाइटी में ना तुझे हेड की तरह एक पोस्ट हम अलॉट करना चाहते हैं, इट्स अ न्यू सोसाइटी एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक ओके, अगर हेड की पोस्ट तुम सीधा ऑफर कर रहे हो तो कौन मना करेगा। तो मैंने मना नहीं किया। आई वाज लाइक ओके आई कैन ज्वाइन, मतलब इफ़ यू लाइक वांट टू आई कैन। सो आई वाज लाइक ठीक है, तो मैंने ज्वाइन कर ली फॉर कंटेंट हेड, बिकॉज मैं कंटेंट बनाती थी ना। आई हैड 15K 10K व्हाटएवर आई डोंट नो। तो उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। आई वाज लाइक ठीक है फ़न होगा, कुछ अमेजिंग सा होगा। बट उससे लीड कौन कर रहे थे, बच्चे। बट ये स्टोरी दूसरी है, हम लड़की की बात करेंगे। तो वो मेरे क्लोज आई, मेरी दोस्त बनी, लाइक व्हाटएवर हैपन, ठीक है। उसके बाद वो मेरे एक दोस्त के साथ, मतलब हम ना ऐसे ही चले जाते थे। मेरा एक दोस्त मुझे मेट्रो तक ड्रॉप कर देता, बिकॉज ना मैं अकेली होती थी, लड़की अकेली हूँ मैं। तो ना वो ऐसे कहते थे भाई अकेले मत जाओ, तो ड्रॉप कर देते थे मेरे दोस्त वगैरह, कोई भी ड्रॉप कर देता था। तो एक दोस्त मुझे ड्रॉप कर रहा था, तो शी वाज लाइक कि हम साथ ही चलते हैं मेट्रो में। आई वाज लाइक ओके जस्ट कम विद मी, माय फ्रेंड इज़ ड्रॉपिंग मी मेट्रो में, तो वी कैन गो। दैट टाइम द स्टोरी स्टार्टेड। वो लड़की मुझसे कहती कि भाई आई रियली लाइक योर फ्रेंड, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये वो प्लीज़ मेरा वो दोस्त मतलब करवा दे सेटिंग टाइप्स। तो आई वाज लाइक यार आई रियली डोंट नो कि मैं कैसे कराऊँ, बट आई कैन ट्राई, ठीक है। मैंने कहा मैं कुछ कहूँगी नहीं, मैं बस थोड़ा बहुत मतलब अपनी तरफ से ट्राई कर सकती हूँ कि हाँ। तो मैं अपने दोस्त को ऐसे बोलने लगी भाई अच्छी है ये वो यू कैन ट्राई लाइक, बट ऑफ कोर्स मतलब वो वैसे इतनी अच्छी नहीं दिखती थी, बट एट द एंड मुझे लगा वो दिल की बहुत अच्छी है, तो दिल मैटर्स एट द एंड। तो भाई आई सेड कि यू कैन ट्राई। कहते भाई तू क्या कर रही है ये सब कुछ, भाई तेरी दोस्त है, ऐसे अच्छा नहीं लगता और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो मैंने फिर उसको बोला कि भाई मैं क्या बोलूँ, तू ट्राई करती रहे अपनी तरफ से, मे भी कुछ हो जाए। मैंने कहा भाई एट दी एंड मैं यहाँ मैच मेकर नहीं हूँ, यू कैन डू बाय योर ओन, आई एम टेलिंग हिम, मैंने बता दिया भाई आई डोंट हैव एन इशू, जो करना है करो। वो लड़की ऐसे कि हाँ ठीक है, वो ट्राई करने लग गई, वो मेरे दोस्त को मैसेजेस करने लग गई व्हाटएवर।
तो ना मैसेज पे बोलती कि भाई महक तेरी बुराई करती। मैंने आज तक, मैं क्यों किसी भी रैंडम लड़की के सामने अपने दोस्त की बुराई करूँगी, सबसे बड़ी बात, मैंने आज तक कोई बुराई नहीं की। तो शी टोल्ड माई फ्रेंड दैट कि महक तेरी बुराई करती है वो करती है, मेरे बारे में बिचिंग करना स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरे बारे में भड़काने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू टॉक टू हिम एंड शी वॉज माई फ्रेंड। मेरे थ्रू वो उससे बात कर रही थी एंड भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। उसे लगा कि वो आके मुझे नहीं बताएगा, मेरा दोस्त मुझे आके नहीं बताएगा। ही टोल्ड मी एवरीथिंग एंड ही शोड एग्जैक्टली चैट्स, पूरे उसने मुझे चैट दिखाया मेरे दोस्त ने। आई वाज लाइक भाई ये कैसे हो सकता है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तुम मेरे से बहुत ज़्यादा, मैंने तो उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंसान है यार, हाउ कैन शी डू दैट एंड मैं तेरी बुराई। कहता मुझे पता था तू नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई आई शोड यू दिस थिंग कि भाई ऐसे ऐसे बोल रही है तो भाई सांप है, तू देख ले अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई अमेजिंग। फिर उसके बाद मैंने डिस्टेंस स्टार्ट कर लिया उससे। मेरे को बताया मेरे दोस्तों वगैरह ने जो उससे कनेक्टेड थे, म्यूचुअल्स वगैरह जो उसके दोस्त थे पहले बट मेरे दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसने तेरा नाम ना ऐसे गाली से सेव कर रखा है अपने फ़ोन में। आई वाज लाइक व्हाई शी डिड दैट बिकॉज आई नेवर सेड एनीथिंग बैड टू हर, व्हाई इज शी डूइंग दैट टू मी। She was I felt like she's kind of jealous of me. She wanted a life like me. She always like हर conversation में वो कहती थी कि भाई तेरे तो बहुत अच्छे दोस्त है, तेरे तो बहुत अच्छे दोस्त है, स्टार्टिंग से तेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। I was like भाई मतलब मैं इंटेंशनली नहीं बनाया, खुद बन गए मेरे दोस्त, तो फाइन। My friends were good looking and everything. I don't see such things, yeah. So whatever it is, भाई उसको लगा but मैं इस टाइप की थी नहीं. I was not a bad girl energy types. I was a very nice person to everyone. मैं बहुत मुश्किल से ना किसी को दोस्त बना पाती हूँ because मेरे साथ ना एक पास जुड़ा है बहुत भयंकर वाला, तो मैं ना दोस्ती करने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो मैंने स्टिल दोस्ती किया, was like भाई लड़की चाहिए। मैंने ग्रुप में, इसलिए मैंने दोस्तों से मिलाया था कि भाई ग्रुप में लड़की चाहिए। तो भाई ऐसा ऐसा हुआ, मुझे पता लगा, तो आई ब्लॉक्ड हर एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो ब्लॉक्ड हर बिकॉज मेरी उन दोनों दोस्त मेरे साथ रहते थे थोड़ा बहुत, तो उससे बात वगैरह मैंने कराई थी ग्रुप में बात करने के लिए, तो दे ऑल्सो ब्लॉक्ड हर कि भाई तेरे बारे में बकवास करेगी। तो ऑफकोर्स भाई मैं ओवरवेलम हो रही हूँ ये बोलते हुए भी भाई, बट मैंने कहा क्यों किसी से जाके लड़ना, जस्ट डिस्टेंस बना लेते हैं। उसके बाद वो ना सोसाइटी के थ्रू मेरे पास आने लग गई। मैंने कहा भाई मेरे को बात नहीं करनी उससे, तो मैं जो भी बात करनी है तो मुझसे डायरेक्टली आके बोल दो, उससे बात कर लो, उससे जो भी मेरे से काम करवाना है कुछ कराना है तो जस्ट टेल हर दैट व्हाटएवर। तो मैंने कहा भाई बट आई कांट टॉक टू हर। तो दे वर लाइक महक इस रूम में आना है, आपको मीटिंग है, ये वो मुझे बताया नहीं गया था कि शी इज़ देयर। आई आस्क कि वो तो नहीं होगी, कहती क्या वो, उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स नहीं यार, हमें पता है कि दैट व्हाटएवर बिटवीन यू हैपेंड, तो ठीक है तुम नहीं टॉकिंग टर्म्स पे हो। तो मैंने कहा मैं टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हूँ तो प्लीज़ डोंट कॉल हर। तो मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं बिकॉज मैं डिस्टेंस ही करना चाहती हूँ। जो मेरे बारे में ऐसी ऐसी मेरा नाम इस गाली से रखे अपने फ़ोन में, भाई वाई इज शी डूइंग सच थिंग्स, आई डिड नथिंग टू हर, शी वाज जस्ट जेलस ऑफ मी कि मेरे पास वो दोस्त नहीं है, मेरे पास मेरा दोस्त मुझसे बात करता है, मुझे बता देता है बातें एंड उसको वो पसंद था। तो मैं क्या करूँ भाई, इसमें मेरी क्या गलती है। चलो छोड़ो। उसके बाद मैं गई मीटिंग के लिए, उसमें वहाँ पे सिर्फ वो लड़की और 2 और लोग थे जिन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। आई वाज लाइक व्हाट द, मैं व्हाई इज शी हियर, so I just left. I said nothing and I left. I was like you are that, you are that, you are this. She just went on me. वो मुझ पे चढ़ गई बहुत बुरी तरह कि भाई तू ऐसी है, तू वैसी है, तू वैसी। I was like भाई I did nothing. मैंने ऐसे नहीं बोला कि I did nothing. मैं बहुत अच्छी हूँ, जब तक मैं बहुत अच्छी हूँ, बट आई लॉस्ट माई टेम्पर। व्हेन आई लूज माई टेम्पर आई डोंट सी हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, आई जस्ट बैश्ड हर, लाइक नॉट बेसिकली मैं कभी हाथ नहीं उड़ाती किसी पे, मेरी ज़ुबान काफ़ी है वुड से, जब मेरी ज़ुबान खुलती है आवाज़ भाई अब बोल ले तू मेरे सामने, अब तू मेरे सामने नहीं खड़ी हो सकती आगे। आई जस्ट ऑनेस्टली वॉज लाइक कि आई वुड जस्ट लीव, मेरे को जाना था वहाँ से। शी वॉज जस्ट फॉलोइंग मी सेइंग सच बैड थिंग्स टू मी, कॉरिडोर में एवरीवन वाज देयर एंड शी इज जस्ट, आई वाज लाइक जस्ट शट अप you insecure person, why the hell you have problems with me। मेरे को तेरे ही दोस्त आके बता रही कि तूने ऐसे ऐसे नाम रख रखा है मेरा, ये वो मैंने सब बोला कि भाई तू ऐसे ऐसे कर दिया, उसके बाद तू एक्सपेक्ट कैसे कर रही कि मैं तुझसे बात करूँगी। तो भाई बात तो करके देख, बात तो करके देख, गाली बकते बकते तू बोल रही हूँ मुझसे बात तो करके देख, कैसे बात कर सकते हैं कोई। अगर तुम्हें एक ऑनेस्ट और अच्छी कॉन्वर्सेशन चाहिए तो तुम रिक्वेस्ट करते हो,
और मैं रिक्वेस्ट के भी मूड में नहीं थी कि मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहती, आई एम अवॉइडिंग यू, आई डोंट, व्हाई कांट यू सी दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। मैं उसको बिना कुछ कहे, इतना सब जानने के बाद भी, शी बिट्रेड मी सो बैड एंड स्टिल आई सेड नथिंग टू हर तब से। एंड भाई वो बात वो समझ ही नहीं रही कि भाई ठीक है, बट आई वाज स्टिल लाइक कि भाई मुझे नहीं बात करनी, नहीं करनी। मैं वहाँ से जा रही हूँ, बकवास करे जा रही है, ठीक है, वो मतलब इतना ट्राई कर रही है, मुझसे मेरी लाइफ में घुसने के लिए इतना ट्राई कर रही है। भाई मुझे लगा कि भाई अगर ये ग्रुप में आई तो ऑफ कोर्स शी विल ब्रेक आवर ग्रुप, और वो भी अभी वो मेरी लड़ाई करवा रही है, वो सबकी लड़ाई कराएगी एक एक इंसान की, वो हर किसी के बारे में। मैंने कुछ कहा नहीं, वो तब मेरी झूठ बुराई करा। अगर मैंने बाई चांस भी गुस्से में आके कभी मेरी लड़ाई होगी मेरे किसी दोस्त से, मैंने उसे बोल दिया यार ये अच्छा नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो तो 4 बातें लगा के बताएगी कि भाई इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा। अरे भाई मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई अपनी लाइफ में। तो मैं बहुत मुश्किल से ही कनेक्ट हो पाती हूँ, और भाई मैं जेन्युइनली बहुत हर्ट थी उसने जो भी किया था। तो वट एवर हैपन आई डेंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान। भाई ठीक है, मेरी चॉइस, तुम बताओ मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? तुम तो पिल देते उसे, बट मैं स्टिल चुप थी, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा उसे। ठीक है भाई, कह दिया उसने, भाई नहीं पसंद करती होगी वो मुझे, भाई मैंने कुछ नहीं भी किया तो भी। भाई होते हैं कुछ लोग क्रेजी होते हैं, मुझे लगता है वो क्रेजी थी, मतलब दिमाग से कुछ लोग क्रेजी होते हैं कि बिना बात के भी उन्हें प्रॉब्लम होती है किसी इंसान से, तो उसे मुझसे प्रॉब्लम थी। आई डिड नथिंग टू हर बट स्टिल शी हैड प्रॉब्लम्स विद मी। भाई अब ओके फाइन, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है वो मेरी लाइफ में कि मैं उसके लिए स्टोरी टाइम बना रही हूँ, बट आप लोगों को चटपटा स्टोरी टाइम चाहिए था तो मैंने दे देती हूँ। तो फिर ऐसे हुआ भाई, ऐसे हुआ। उसके बाद भाई हमारा मतलब बहुत आमना सामना सोसाइटी की वजह से हुआ, सोसाइटी के इवेंट्स वगैरह होते तो देखना पड़ता था। बट ब्रो वो मतलब इतनी पिक मी थी भाई, मैं किसी के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहती, आई एम अ वेरी गर्ल पर्सन बट शी इज़ अ वेरी पिक मी पर्सन। भाई हर लड़के के सामने शी इज़ लाइक ओ माई गॉड यू आर द वन, तू ही है दुनिया जहाँ मेरा सब कुछ। ऑनेस्टली दिस वॉज द स्टोरी। वो मेरे बारे में इतनी बुराई करती थी, वो हर किसी इंसान से जिससे भी, वैसे उससे कोई बात करके खुश नहीं था, नो वन लाइक्ड हर, उसका ड्रेसिंग सेंस वॉज ज़ीरो, हर टॉकिंग स्किल्स वॉज ज़ीरो, शी वॉज सो इलिटरेट, उसे बात करनी नहीं आती थी कुछ नहीं। एंड मैं किसी के बारे में कुछ जेन्युइनली बुरा नहीं कहती, ना मैं उसकी बात करती। मैंने उसकी उसी दिन एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दी थी जिस दिन उसने मुझे बिट्रे किया था। मैं किसी के पीछे जाके बुराई नहीं करती थी, उसके दोस्त आके मुझसे बात करते थे वो तो मैं भी बाई कर लेती थी, वो मैं उसके दोस्त आके मुझसे उसकी बुराइयाँ करते थे। कैन यू इमेजिन? वो अपने एक दोस्त को पसंद करती थी, वो मेरे दोस्त को पसंद करती थी, उसके 4 और क्रश थे। भाई उस लड़की को सभी पसंद हैं सिवाय उसकी दोस्तों के। वो हर अपनी उसका जो भी दोस्त था उसने सबके बारे में बिचिंग किया, तो वो किसी की सगी थी नहीं। तो ऑनेस्टली हैंस प्रूव दैट भाई वो मुझसे भी इतनी बुराइयां करती थी, वो तो मैं सुनती नहीं थी, बिकॉज मेरे को इतना ना लाइक बुराइयां भलाइयां पसंद नहीं है। आई वाज लाइक ठीक है तुम मज़े करो, मजाक मस्ती में गॉसिप भी कर लो कि हाँ भाई ओ माय गॉड ऐसे थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर लो, कॉलेज में हो कर लो, बट भाई तुम 2400 घंटे किसी एक बंदे को टारगेट करके उसकी बुराइयां करो तो दैट इज़ पथेटिक। whatever it is, यही थी मेरी स्टोरी एंड यही थी चटपटा कलेश जो मुझे बताना था अपनी लाइफ में। तो क्लॉक हिट कर दो, क्लॉक हिट। तो वो वही था कि भाई बहुत गलत बात है ये जो भी उसने किया मेरे साथ। तो मतलब मुझे लगता है कि आप कुछ भी करो बट किसी को ना बिट्रे मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ लाइफ में, बिकॉज मैंने लाइफ में शायद गलती से किसी का एक बार ही दिल दुखाया था एंड मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ उस चीज़ को। तो मेरी लाइफ का एक ही मंत्र है कि भाई मैं आज के बाद क्या, मतलब मैं उस दिन के बाद से क्या कभी, मतलब मैं हमेशा से, वो भी इंटेंशनली पता नहीं किया था मैंने, बट मैं कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जिनका अनजाने में ही दुख जाते, तो इंटेंशनली क्यों किसी का दिल दुखाना। तो आई बिलीव कि भाई तुम बदतमीजी कर लो, मुँह पे बोल लो किसी के, बट पीठ पीछे बिट्रे मत करो, किसी का दिल मत तोड़ो। तुम किसी से नाराज़ हो उसको जाके बोल दो कि भाई यू डिड दिस टू मी, मुझे बहुत बुरा लगा, तो कुत्ता है, जो भी बोलना है बोल लो, कुत्ता इज़ अ गुड पर्सन। भाई कुत्ते को क्यों बीच में ले आते हो गाली के, भाई क्या गलती है बेचारे कुत्ते की। ठीक है व्हाटएवर, जो भी था यही था स्टोरी टाइम एंड मैंने ज्ञान भी ज़्यादा पेल लिया मुझे लगता है एंड में आके। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज मी एंड इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं है मेरी। दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको और कलेशी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता दो कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ पसंद हैं, और अगर आपको स्टोरी टाइम वीडियोज़ और सुननी है तो बता दो, और अगर आपको अपनी स्टोरी टाइम वीडियो शेयर करनी और चाहते हो कि मैं कन्वे करूँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते
सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, तो यू कैन DM मी योर स्टोरी देयर एंड ऑल्सो कॉमेंट करके मुझे बता देना कि आप DM करने वाले हो, तो मैं आपका DM सर्च करके रखूँगी। देयर आर प्लेंटी ऑफ DMs जो आते हैं मुझे, तो मेरे को ईजी रहेगा कि पहचानने में कि आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख के आए हो। तो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस सब्सक्राइब कर लो यार जाके, एंड भाई एंड तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ ड्रॉप अ वाइट हार्ट, मुझे पता लग जाएगा आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।